नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज स्टडी में। देखिए हम लोग टेस्ट नंबर 5 करते हैं। आज बहुत तेजी से हम लोग करेंगे। आज भी जैसे 3 टेस्ट पीछे हो चुका है, आज 4th नंबर का टेस्ट है। चलिए शुरू करते हैं। जैसे रोज के समय जैसा ही आज भी हम लोग गद्यांश नहीं करेंगे, क्योंकि पहले वीडियो में गद्यांश करने का तरीका बता चुका हूँ। ठीक है, इसका PDF मैं दूंगा टेलीग्राम पे, आप लोग उसको लेकर गद्यांश आराम से कर लीजिएगा। 5 क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन के बाद हम लोग चलते हैं 6ठा क्वेश्चन से। 9 तो 11 हो ना आप, बढ़िया। एक क्वेश्चन है, चलिए बहुत ज़्यादा पूछता है तो सरपट भागना, बहुत तेजी से भाग जाना। उर्दू किस भाषा का शब्द है? तो उर्दू जो लिखा हुआ है मतलब उर्दू, ठीक है। ए उर्दू किस भाषा का शब्द है? तो बहुत लोग अरबी लगाएंगे, तो अरबी नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा तुर्की। ठीक है, चलिए। पक्षी के लिए सही पर्यायवाची शब्द वाले शब्दों की पंक्ति को चुनें। अब ऐसा ही क्वेश्चन आता है जैसे आर पहले आता था क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन अब यहाँ पर भी देखने को आप लोगों को मिलेगा। कह रहा है कि पक्षी का पर्यायवाची देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आंसर बिहग। ठीक है, बिहग और विहंगम और खग। तो खग और विहग जानते, विहंगम बहुत लोगों को नहीं पता था, तो ये भी पता हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दिए गए शब्द, दिए गए विकल्पों में से हर्ष, हर्ष का आपका विपरीतार्थक क्या हो जाएगा? विषाद। हर्ष का विपरीतार्थक क्या हो जाएगा? विषाद। ठीक है, चलिए। मोती का तत्सम रूप मौक्तिक। जो यहाँ पे क्रॉस का निशान बनाता है, एक ऐसे लास्ट में बनाया जाता है, ये किसका सूचक होता है? क्या इससे मतलब पता चलता है? तो आपका यहाँ पे हो जाएगा लोप सूचक है। ठीक है, क्या है? लोप सूचक है। 11 नंबर का आंसर लोप सूचक। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट है कि उपमा के 4 अंग में से किसी एक के न होने पर भी उपमा अलंकार होता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या बोलते हैं आपका? तो हो जाएगा यहाँ पे लुलोप्तमा, लुप्तोपमा, जिसमें लुप्त हो जाता है एक अंग, उसमें भी लुप्तोपमा कहते हैं। ठीक है। होनहार वीरवान के होत चीकने पास, इसमें सभी लोग जानते हैं क्या होगा कि बचपन से ही आपका पता चल जाता है कि होनहार बच्चा है, उसी को कहते हैं होनहार वीरवान के होत चीकने पास। जीतने की इच्छा को जिज्ञासा बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं फटाफट एकदम। गर्दन झुकाना, मुंह फेरना मतलब हार जाना, कायिक की स्थिति बना लेना मतलब कायरतापूर्ण भाव को दर्शाता कायिक अनुभव अनुभाग कहलाता है। रत्नाकर का रत्न प्लस आकर, इसका क्या हो जाएगा? संधि विच्छेद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कौन सा वर्ण स्पर्श दंत सघोष तथा अल्प प्राण है? देखिए आप क्वेश्चन ऐसे ही आने वाला है। देखिए इसमें क्या है कि स्पर्श तो सभी होगा, ठीक है, इस चीज को छोड़ दीजिए। दंत भी सभी तथा तदन है, ठीक है। सघोष मतलब क्या हो जाएगा आपका कि अंतिम का 3, ठीक है। और शुरुआत का 2 आपका जो अघोष होता है। तो आपका देखिए अंतिम में कौन सा 3 आ जाएगा? त थ द ध न, तो अंतिम में 3 ही आता है। तो पहले ही कट गया, खत्म खत्म। अब बच गया, अब फिर कर रहा है कि इसके बाद क्या कर रहा है? अल्प प्राण भी कर रहा है। तो अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण, तो आपका हो जाएगा द, आंसर नंबर सी। ऐसे आप कर सकते हैं ताकि गलत ना होगा, नहीं तो इसमें कंफ्यूजन बहुत बनी रहती है अधिकतर। चलिए नेक्स्ट है कि उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? तो इसमें उपसर्ग रहित शब्द कौन सा आपको देखने को मिल रहा है? तो ऑप्शन हो जाएगा आपका वित्तीय, V+4 V+हार V+कार। ठीक है, चलिए। थोड़ा सा इसमें विजुअलिटी कम है, लेकिन हमारी आवाज को आप लोग सुनकर इसे सॉल्व कर सकते हैं। एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसमें अलंकार पूछा जा रहा है कौन सा? तो आपका हो जाएगा रूपक अलंकार, रूप की बात कर रहा है। जिसकी कोई उपमा न दी जा सके उसे एक शब्द में क्या कर सकते हैं? तो आपका हो जाएगा इसमें अनुपम, जिसको कोई उपमा न हो। इनमें अशुद्ध वर्तनी का शब्द है, कौन सा है? चरमोत्कर्ष है आपका, वांग्मय है, पुनरुत्थान है, हिरण्यकश्यप है। तो हिरण्यकशिपु होता है, ना कि कश्यप होता है। ठीक है, चलिए। निम्न में शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण है? इसमें विशेषण कौन है? तो अनुशासित। ठीक है, क्या कर विशेषता बता रहे? अनुशासित तो है, विशेषण है। पुल्लिंग शब्द की जोड़ा कर रहा है, कौन सा गलत है? तो देव देवी सही है, मामा मामी सही है, गधा गधी सही है, कांत कांति है, कांता होता है, न कि कांत होता है। निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है? तो शांत का हो जाएगा निर्वेद। ठीक है, चलिए। हिंदी भाषा को कौन सी लिपि में लिखा जाता है? सभी लोग जानते हैं, देवनागरी लिपि में। बहुत जल्दी रिवीजन कर सकते हैं आप लोग, 7 से 8 9 मिनट में
50 क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मैं 50 सेट देने का वादा किया हूँ। 50 और 50 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका होता है कितना, 2500 क्वेश्चन, 2500। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि डैश छंद के विषयों में विषम चरणों में 13 तथा सम चरणों में 11, मतलब कह रहा है कि जो विषम चरणों में 1 और 3 वाले में विषम चरणों में 13 मात्राएं, और सम चरण 2 और 4 में आपको विषम मात्राएं 11 मात्राएं होती हैं। क्या है आपका, तो आपका हो जाएगा इसमें दोहा। और इसी के जस्ट उल्टा होता है रोला। 11 मात्राएं विषम चरणों में और सम चरणों में 13 मात्राएं। ठीक है। तो निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव, ये तद्भव की बात कर रहा है, कौन सा शब्द तद्भव, छत। छत का क्या हो जाएगा, छत्र हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कि मैं श्री रामचंद्र जी के चरण कमल, अब यहाँ पे चरण कमल देते हैं, इसमें समास पूछा है, तो चरण कमल का समास क्या हो जाएगा, कर्मधारय, विशेषता बता रहा है ना, कमल के समान चरण। तो निम्न में से अव्यय क्या है, आह। क्या है, आह। भारत श्याम दक्षिण अव्यय नहीं है। चलिए नेक्स्ट है कि वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है, स्वातंत्र्य। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से प्रेरणार्थक क्रिया है, कौन सी इसमें प्रेरणार्थक है, मैं बोला ना कि जब भी वाना लग जाता है, बुलवाना, खिलवाना, भिजवाना, ये सब आ जाएगा किसमें, प्रेरणार्थक क्रिया में। शासकीय पत्र के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन गलत है, देख लेते हैं हम लोग पढ़ के क्या क्या इसमें है। पत्र के सबसे ऊपर पत्र संख्या लिखते हैं, वेरी गुड। पत्र के बाईं ओर सेवा में श्रीमान लिखते हैं, सही है। और संबोधन में महोदय लिखते हैं, भी सही है बिल्कुल। लिखने दिनांक ऊपर नहीं लिखते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही। आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ही गलत था, तो सही हो जाएगा। कौन सी विसर्ग संधि नहीं है, तो इसमें से कौन सी विसर्ग संधि नहीं है, तो आपका हो जाएगा शिरोमणि है, सिरह प्लस मणि, और मन प्लस योग, बही प्लस क्या हो जाएगा आपका, हाँ यहाँ पे हो जाएगा सम प्लस तोष, तो ये आपका हो जाएगा व्यंजन संधि। मथुरा और वृंदावन में प्रमुखतः कौन सी भाषा बोली जाती है, मथुरा और वृंदावन में ब्रज भाषा बोली जाती है, ऑप्शन नंबर बी। सवैया के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, सवैया के संदर्भ में आपका जो कथन है आपका पहला ही गलत है, बाकी सब सही है। इसमें 22 से 26 वर्णों तक के होते हैं। सुंदरी सवैया का एक प्रमुख वेद है, ब्रजभाषा का यह सुप्रसिद्ध प्रचलित छंद है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए गलत है, सवैया मात्रिक छंद नहीं है। निम्न में से कौन सा एक सही कथन है, धन के डैश में आज भी कुछ लोग डैश बन जाते हैं, धन के लालच में आज भी कुछ लोग जयचंद बन जाते हैं। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा संयुक्त वाक्य है, संयुक्त वाक्य देखते ही पता चल जाता है कि दो अलग अलग वाक्य उसमें जुड़े होते हैं। ऑप्शन नंबर डी, बीजक। बीजक ये तो बहुत पुरानी है, कविता भी है, साखी शब्द रमैनी। प्राधिकारी का क्या हो जाएगा अंग्रेजी, तो अथॉरिटी हो जाएगा। ये तो हमको लगता है कि मैं ही करवा डालूंगा, इतना दो दो एक में लोग 100-150 वर्ड हम ही करवा डालेंगे, तो इसी में से काम हो जाएगा। तो आप लोग डेली देखते रहिए, बहुत सारा नहीं, 7-8 मिनट की बात रहती है, आपका रिवीजन अच्छा हो जाएगा। इनमें से बहुव्रीहि समास है, कौन से बहुव्रीहि समास आपका है, तो आपका हो जाएगा आंसर 40 नंबर का कुसुमायुध। क्या हो जाएगा, कुसुमायुध हो जाएगा आपका कौन सा, बहुव्रीहि समास। ठीक, कुसुम में होता है पुष्प, आयुध में होता है हथियार, पुष्प है जिसका हथियार अर्थात कामदेव। एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है, कई बार पूछा है, इसमें तो ऑप्शन लगा के आप मतलब उसमें भी मार सकते हैं, लेकिन इसका अर्थ भी पता होना चाहिए। कामदेव के बारे में बताया जा रहा है। अव्यवस्थित खंडों को व्यवस्थित करना है, तो आपका हो जाएगा इसमें कि भारतीय बिना हिंसक विरोध के शुरू से ही सत्य, आर्थिक, सामाजिक और न्याय चलते चले आए हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सीधे सीधे देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहले शुरुआत कहाँ से, शुरू से ही, यहाँ शुरू करते हैं, शुरू से ही इसको पहले नंबर पर, शुरू से ही अब आगे हो जाएगा आपका आर्थिक, शुरू से ही आर्थिक और सामाजिक अन्याय को, शुरू से ही आर्थिक और सामाजिक अन्याय को बिना हिंसक विरोध के भारतीय सहते चले आ रहे हैं। तो कौन हो जाएगा आपका पहले, 3-5-2-1, 3-5-2-1 किसमें देखिए, 3-5-2-1, 3-5-2-1, 3-5-2-1, ऑप्शन नंबर डी। पश्चिम में प्रत्यय है, इम प्रत्यय है, इम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि आपका मध्यम पुरुष का उदाहरण कौन सा है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष,
उत्तम पुरुष में, मध्यम पुरुष में, आपका जो अन्य पुरुष में वो आ जाएगा। हिंदी में कारक ये तो जानते हैं आप लोग 8। हिंदी का भाषा सर्वप्रथम युग किसे माना जाता है, तब का हो जाएगा इसमें कौन सा, भारतेंदु युग। उत्कृष्ट का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द है। उत्कृष्ट का निकृष्ट होता है, क्या होता है, निकृष्ट होता है। ठीक है। कमल के फूल पर भौरे मंडराते हैं, आपका हो जाएगा भौरे का पर्यायवाची नहीं है, इसको लास्ट में देखना है, इस चीजों को ऐसा ना हो कि छूट जाए। मधुप, भ्रमर और मधुकर है, जलज नहीं है। ठीक है। और हो जाएगा आपका सीता ने कहा, यह वाक्य किस काल में है, कहा था, सीता ने कहा था, तो किस वाक्य में आपका, तब का हो जाएगा आपका पूर्ण भूतकाल में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा हरि की जगह प्रयुक्त नहीं किया जाता है। अभी हम लोग पहला टेस्ट जब देखेंगे तो उसमें हम लोग हरि के बारे में यही क्वेश्चन नहीं था, लेकिन अलग क्वेश्चन था, लेकिन वो ध्यान से देखे होंगे तो उसमें हरि की पूरा दिया हुआ था। ठीक है। तो आपका हो जाएगा मेढक था, सर्प था, घोड़ा था, कामदेव नहीं था आपका। ठीक है। यहाँ पे आंसर ये हो जाएगा। तो कामदेव हम लोग क्या कर सकते हैं, आंसर यहाँ पे सही कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा शब्द देशज है। देशज शब्द कौन सा है, तो हम लोग मक्खन की बात करेंगे तो देशज शब्द आ जाएगा, क्या आ जाएगा, देशज शब्द आ जाएगा। ठीक है। ये रहा आप लोगों का क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन सुपर फास्ट तरीके से। आप लोगों को अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दिया करिए, बाकी शेयर कर दीजिए करिए और लोगों को भी देखें कुछ। ठीक है। चलिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को। थैंक यू।